जय श्री कृष्णा मित्रों, अकेला साथी भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को मानते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपनी मनोकामना कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब मतलबी हैं। यह विचार जीवन के कठोर सच्चाइयों को उजागर करता है। इंसान स्वभावतः स्वार्थी होता है और इस स्वार्थ का प्रभाव हर रिश्ते पर पड़ता है। जब तक किसी के साथ हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है हम उनके साथ होते हैं, लेकिन जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है या हमें कोई फायदा नहीं दिखता तो हम उस रिश्ते से दूरी बना लेते हैं। इस विचार का दूसरा पहलू यह भी है कि जीवन की दौड़ में हर कोई अपनी चिंता में लगा हुआ है। दोस्ती, रिश्तेदारी, प्रेम, इन सब में स्वार्थ का तत्व कहीं न कहीं जुड़ा होता है। जब तक किसी से हमारा कोई लाभ जुड़ा होता है हम उनकी परवाह करते हैं। जैसे ही वह लाभ खत्म हो जाता है हमें उनकी परवाह नहीं रहती। इसलिए जीवन में किसी पर पूरी तरह निर्भर होना या किसी से बेइंतहा उम्मीदें रखना अंततः दुख का कारण बनता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है और किसी से बेइंतहा उम्मीदें रखने से सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। हमें अपनी खुशियों और संतोष के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सच कहा जाए तो इस मतलबी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करना चाहिए। अपने निर्णय खुद लेना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें ही अपने फैसलों का सामना करना पड़ता है। दूसरों से उम्मीदें रखना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उम्मीदें जितनी ज्यादा होती हैं, निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम खुद को दूसरों की नजरों में मतलबी न बनाएं। यदि दुनिया मतलबी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी मतलबी हो जाएं। हमारे छोटे छोटे काम दूसरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन का सही अर्थ तब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, भले ही उसका प्रत्यक्ष लाभ हमें न हो। कभी जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई हमारे पास किसी और रूप में वापस आती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि मदद और प्रेम का भाव किसी गणितीय फार्मूले के अनुसार काम नहीं करता। यह जीवन का एक गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। अंत में हमें इस मतलबी दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना है। हमें दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने चाहिए, लेकिन अपने जीवन के फैसले और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जीवन एक सफर है और इस सफर में हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंततः हमारी खुशियों और संतोष का स्रोत हमारे अपने भीतर ही होता है। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव, रिश्ते और भावनाएं शामिल होती हैं। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब मतलबी हैं। यह कथन किसी की निराशा या गहरी सोच का परिणाम हो सकता है जो मानव स्वभाव और समाज में मौजूद स्वार्थी प्रवृत्तियों को उजागर करता है। स्वार्थ मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह वह प्रवृत्ति है जो हमें अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। स्वार्थीता की यह प्रवृत्ति जीव विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। जीव विज्ञान में स्वार्थ को प्राकृतिक चयन के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रत्येक प्राणी का मूल उद्देश्य अपने जीवन और जीन का संरक्षण और प्रसार होता है। स्वार्थीता यहाँ पर इस दृष्टिकोण से प्रकट होती है कि प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता को सबसे पहले पूरा करना चाहता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो सामान्यतः बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो इसमें भी स्वार्थ का तत्व शामिल होता है। लोग दोस्तों से सहयोग, समर्थन और सामाजिक संबंधों की अपेक्षा करते हैं। जैसे ही यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, दोस्ती में दरार आने लगती है। परिवार में स्वार्थ के कई रूप होते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए अनेक बलिदान करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी यह अपेक्षा होती है कि बच्चे बड़े होकर उनका ध्यान रखेंगे। प्रेम का रिश्ता भी इससे अछूता नहीं है।
प्रेम में लोग एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो यह रिश्ता भी कमजोर हो सकता है। स्वार्थ के परिणामस्वरूप सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं तो इससे रिश्तों में कड़वाहट और दूरी पैदा हो सकती है। स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण लोग अपने रिश्तों में कमजोर महसूस कर सकते हैं, जिससे अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसका जीवन केवल दूसरों की आवश्यकताओं और स्वार्थ के लिए है, तो इससे अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वार्थ का प्रभाव समाज में असमानता और विषमता को भी बढ़ाता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, वे सामाजिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जबकि कमजोर लोग और भी कमजोर होते जाते हैं। हालांकि स्वार्थ मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अगर हम अपने स्वार्थ को सही दिशा में मोड़े तो इससे न केवल हमारा भला हो सकता है, बल्कि दूसरों का भी भला हो सकता है। निस्वार्थ सेवा का विचार स्वार्थ के विपरीत है। यह वह अवस्था है जहां हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं। यह सेवा व्यक्तिगत संतोष और आंतरिक शांति का स्रोत बन सकती है। जीवन के इस सफर में स्वार्थ और निस्वार्थता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल स्वार्थ के आधार पर जीवन जीते हैं तो यह हमें अंततः अकेलापन और दुख की ओर ले जा सकता है। जीवन में हमें आत्मनिर्भर होना सीखना चाहिए। दूसरों पर अधिक निर्भरता हमें कमजोर बना सकती है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती और हम अपनी खुशियों के स्रोत को अपने भीतर ही पाते हैं। रिश्तों का महत्व तब समझ में आता है जब हम उन्हें बिना किसी स्वार्थ के स्वीकार करते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखते हैं तो यह हमें गहरे संतोष और खुशी की ओर ले जाता है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ सब मतलबी हैं। इस विचार में सत्यता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ तब मिलता है जब हम अपने स्वार्थ और दूसरों की भलाई के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। जीवन में सच्ची खुशी और संतोष तब प्राप्त होते हैं जब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। स्वार्थ का त्याग और निस्वार्थता की ओर बढ़ने का प्रयास ही हमें एक सफल, संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। इस विचार को समझते हुए हमें जीवन को गहराई से जीना चाहिए, जहां हम दूसरों की मदद करते हुए अपनी खुशियों का भी ध्यान रखें। जीवन का सफर तब ही सुखमय और संतोषजनक होता है जब हम इसे निस्वार्थता और स्वार्थ के संतुलन के साथ जीते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।